रुपए में फराटेदार इंग्लिश, सिर्फ 5 रुपए में फराटेदार इंग्लिश। पर्सनल स्टाफ इन आरएस टाइगर जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ स्टॉप इंग्लिश सीखने में कितने रुपए? सिर्फ 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए। हाँ, सिर्फ 5 रुपए। दोस्तों सिर्फ 5 रुपए में फर्राटेदार इंग्लिश कैसे सीखें? दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का न्यूज़पेपर, उस भाषा की पत्रिकाएं, उस भाषा की मैगजीन्स अहम भूमिका अदा करती हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सीख जाओ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, न्यूज़पेपर को पढ़ने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, कैसे आपको उसमें से वो कैब निकालना है, कैसे उसमें आपको ग्रामर निकालनी है, ठीक है, कैसे आपको उसमें अपना एक्सेंट सुधारना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख गए तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपकी न सिर्फ इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों आप न सिर्फ अपनी लैंग्वेज को स्ट्रांग बना सकते हो बल्कि आप उसमें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो भी आप इससे कर सकते हो। आपका जो करंट अफेयर्स है इससे कैसे निकालना है, कैसे करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना है, कैसे उसको यूज करना है, यह भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलो आओ अब अखबार पढ़ते हैं। क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? दोस्तों सेम यही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है ना तब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा का जो न्यूज़पेपर होता है ना अहम भूमिका अदा करता है। और मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ना चाहिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या मिल जाता है इस न्यूज़पेपर को पढ़ने में, क्या मिल जाता है इस 5 रुपए में? बहुत कुछ मिल जाता है इस 5 रुपए में। जो ये न्यूज़पेपर आप देख रहे हो ना इसकी कॉपी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास भी जा रही है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके पास भी इसकी कॉपी जा रही है, ठीक है। और सेम यही न्यूज़पेपर फिल्म स्टार के पास भी जा रहा है, अक्षय कुमार के पास भी जा रहा है, अमिताभ बच्चन के पास भी जा रहा है, बड़ी बड़ी हस्ती वाले लोगों के पास जा रहा है और सेम न्यूज़पेपर की कॉपी आपके पास भी आ रही है। तो दोस्तों आप भी किसी से कम नहीं हो, हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो आपको यह सोचकर न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों जब बड़े बड़े लोगों से इसके संबंध है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है वो बड़े ही स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश होती है, अर्थात बड़े बड़े लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इंग्लिश का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो अर्थात जो इसका तरीका है इंग्लिश का, जो यहाँ पर इंग्लिश यूज की जा रही है वो बड़े ही सही लेवल की है। अगर मैं यहाँ से कुछ सीख लेता हूँ, कुछ चुरा लेता हूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं। अगर मैं यहाँ से कुछ सीख लूँ, कुछ चुरा लूँ, मेरी इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव हो जाए, मेरी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाए, तो इसमें क्या कोई बुराई है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर से आपको क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों इसको पढ़ने से आपकी जो जीडी है, जीडी क्या होती है मैं बता दूं आपको, ग्रुप डिस्कशन। जब भी आप किसी नौकरी के एग्जाम में जाते हो या किसी अन्य एग्जाम पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे बोला जाता है कि आप इस पर डिस्कशन करो। तो दोस्तों यही होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। दूसरा एडवांटेज दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता दूं। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है दोस्तों कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज़पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से, करंट अफेयर से क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। अब कैसे करनी है इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। अब पढ़ना कैसे है, आप यही सोच रहे हो कि जल्दी से बता दें पढ़ना कैसे है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पढ़ना कैसे है। दोस्तों ये वही 5 रुपए का न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ले रखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे संडे टाइम्स लिखा है क्योंकि ये संडे के दिन का अखबार है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं 5 रुपये भी पड़े हुए हैं और कानपुर एडिशन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर को यहाँ पे ऐसे खोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आप यहाँ देख सकते हैं मैकबुक का एडवर्टाइजमेंट है और लास्ट पेज पे यहाँ पे एप्पल वॉच का एडवर्टाइजमेंट है। तो पढ़ने के पहले आप मोटिव बना लो कि अगर आपने इस न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ लिया, ठीक से पढ़ना सीख लिया, तो ये आपकी मैकबुक भी आपकी होने वाली है और ये एप्पल वॉच भी आपकी कलाई में होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अखबार पढ़ना। तो दोस्तों सबसे पहले अखबार को खोल लेंगे, ठीक है। सेकंड पेज पे आ जाएंगे और सेकंड पेज यानी कि रियल फ्रंट पेज यही है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का होता है सेकंड पेज, सेकंड फ्रंट पेज, ठीक है। एक्चुअल में फ्रंट पेज यही है क्योंकि वहाँ पे तो एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी इतनी जल्दी नहीं है पढ़ने की, अभी केवल आप देखो कि करना क्या है और कैसे पढ़ना है। मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो कि आपको क्या करना है कि जिस भी पेज में आपको, ऐसा नहीं करना कि आप मैंने यहाँ पे सेकंड फ्रंट पेज खोल रखा था और आप वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको ये नहीं करना कि आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है मैं आपको बता दूँ। आपको करना क्या है कि जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आपका स्पोर्ट पे इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पोर्ट पे इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझको उदाहरण के तौर पर तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट वाला पेज ऐसे खोल के बैठ जाऊँगा, ठीक है। अब खोल के केवल यहाँ पे रख लेना है, आपको खोल के बैठ जाना है। अगर आपके पास जो भी न्यूज़पेपर केवल खोल के बैठ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद अभी पढ़ना नहीं है, अभी पढ़ने के लिए नहीं बोला भाई मैंने, केवल अभी आप खोल के बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी पहले से न्यूज़पेपर, इसमें भी स्पोर्ट पेज पहले से मेरा खुला हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट पेज पहले से खुला हुआ है। अब दोस्तों क्या करना है मैं बता दूं। अब खोलने के बाद आपको यहाँ पे देखना है केवल हेडिंग यानी कि हेडलाइंस। आपको सबसे पहले हेडलाइंस पढ़नी है दोस्तों, सिर्फ हेडलाइंस। आपको पूरी न्यूज नहीं पढ़नी, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़नी है हेडलाइंस। ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे आप हेडलाइंस देखो, लिखा कैप्टन कौर मेक्स इट काउंट। यहाँ पे दोस्तों देखो मेक्स लिखा है, मेक्स, ठीक है, मेक्स लिखा है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लूँगा। मेक्स मेरा क्या है, क्या है मेक्स मेरा, हाईलाइट होने का हो गया, ठीक। हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक। मैंने हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि जो मेक्स है ना ये प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना, प्रेजेंट टेंस आपका यहाँ से ही पक्का हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की MV1 के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, ठीक है, एस या ES, यही तो कहता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट टेंस है ना दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का। अब दोस्तों देखते हैं दूसरी हेडिंग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सानिया एंड्स हर कैरियर। अब देखो यहाँ पर भी एंड्स आ रहा है, ठीक है। ये भी हेडिंग आपकी, हेडलाइंस आपकी प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर हेडलाइंस आपकी प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि घटना तो पास्ट की होती है लेकिन प्रेजेंट में क्यों होती है। अब इसका रीजन ये होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो न्यूज़पेपर आपका होता है ना ये आपका ताज़ा है, एकदम ताज़ा है, बासा नहीं है। ये आपको हैंड टू हैंड अपडेट करा रहा है, हैंड टू हैंड खबरों से अपडेट करा रहा है, हैंड टू हैंड आपको खबरें बता रहा है। आप यहाँ पे खड़ो, न्यूज़पेपर यहाँ पे खड़ा है और आपको हैंड टू हैंड खबरें बता रहा है, ऐसा माना जाता है। आप यहाँ पे खड़े हो और न्यूज़पेपर यहाँ पे खड़ा हुआ है और आपको हैंड टू हैंड न्यूज़पेपर खबरें बता रहा है, ऐसा माना जाता है। जब भी कोई चीज़ आप लाइव कमेंट्री देखते हो या क्रिकेट कमेंट्री देखते हो या कोई भी चीज़ आप लाइव देखते हो तो वो सारी बातें जो होती हैं प्रेजेंट टेंस में ही होती है, प्रेजेंट टेंस में ही रिकॉर्ड की जाती है, सारी घटनाएं प्रेजेंट टेंस में ही मानी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना ताज़ा है, ये आपको ताज़ा ताज़ा बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर
आपको एक ताज़ा ताज़ा बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है किसमें, हेडलाइंस में। दोस्तों गांठ बांध लो, इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में। और जो भी आपकी समस्या हो ना, तो जल्दी से मुझको कमेंट करके बताओ, मैं आपको यथासंभव समय रहते उत्तर दूंगा। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस लगाने का मतलब है थम्स अप, यानी कि लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो लाऊं तो आपके ही फोन की घंटी बजे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस तो आपकी यहीं पे हो गई, ठीक है। अब आइए चलते हैं, आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल को आपको रीड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आर्टिकल को रीड करना स्टार्ट करो। और हाँ, रीड करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़पेपर है ना, सबसे बड़े लेवल की चीज़ है, इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे वोकैब भी कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है। वोकैब की प्रैक्टिस होती जा रही है, वोकैब आपको नई नई वोकैब देखने को मिलेंगी, और आप उनको नोट्स बनाओगे, ठीक है, नोट करोगे, नोट्स बनाओगे उनके, तो आपकी वोकैब भी पक्की होती जा रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, ग्रामर की प्रैक्टिस होती जा रही है। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी इंग्लिश स्पोकन भी यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस होती जा रही है, और पर्सनालिटी भी आपको इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है कि आर्टिकल को सबसे पहले यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो बड़े लेवल की इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है, जिसमें सेंटेंस भी बड़े लंबे लंबे होते हैं, बड़े लॉन्ग सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बड़े लंबे लंबे सेंटेंस। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्या बात है, तो आपको इसमें लंबे लंबे सेंटेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है ना, बड़े स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश इस्तेमाल होती है। लेकिन आप तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको करना है कि जहां भी आपको सबसे ज्यादा इसमें देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा टू, ठीक है। क्या मिलेगा, टू, और बाई, इन, विद, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी प्रीपोजिशंस देखने को यहाँ पे आपको मिले, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे पॉज ले लेना है। क्या करना है, वहाँ पे पॉज ले लेना, रुक जाना है, ठीक है। आपको वहाँ पे रुक जाना है। ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पे पॉज ले लोगे और उतने सेंटेंस का मीनिंग निकाल के देखोगे, यानी कि उतने सेंटेंस का सेंस समझोगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा और आप आसानी से आर्टिकल को पढ़ पाओगे। आइए देखते हैं पढ़ के। जैसे कि मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। लिखा है, मुंबई इंडियंस कैप्टन हरमनप्रीत कौर सेड लीडरशिप ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हर। अब देखो यहाँ पे मुझको क्या मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुक गया, आउट ऑफ मिल रहा है तो मैं यहाँ पे रुक गया, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इतने का केवल मीनिंग निकाल के यहाँ पे पढ़ूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि केवल इतने का मीनिंग निकाल के पढ़ूंगा। तो दोस्तों आइए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे लिखा, इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ए लीजेसी ऑफ द राज इज इंटेंडेड primarily टू पनिश। अब देखो यहाँ में टू मिल गया, तो यहाँ पे टू मिल गया, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ से टू के पहले तक का जो सेंटेंस है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पढ़ूंगा और इसको समझने की कोशिश करूँगा कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझको जहाँ पर भी टू मिले, बाई मिले, ठीक है, इन मिले, ऑन मिले। अब देखो यहाँ पे मुझको आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पनिश रिफॉर्मेशन और रिहैबिलिटेशन वाज नेवर ऑन। अब देखो ऑन मिल गया, अब मैं यहाँ पे फिर रुक गया। अब मैं फिर से इतने का मीनिंग निकाल के इसका सेंस समझूंगा और उसके बाद फिर आगे
पढ़ूंगा। दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठना ना तो अपने साथ हाईलाइटर और या तो कोई पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टू मिले या कोई अन्य प्रीपोजिशन मिले, विद मिले, इन मिले, ऑफ मिले, कोई भी प्रीपोजिशन मिले, तो वहाँ पे आपको रुक जाना और उसके पहले का क्या मीनिंग होता है आपको सेंस करना है, समझना है। ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सको। छोटे छोटे सेंटेंसों को आप तोड़ तोड़ के पढ़ो। बड़ी कमाल की टेक्निक है, ब्रेक करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के समझेंगे भाई, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा ना कि आप पूरा आर्टिकल बड़ी आसानी से आप पढ़ पाओगे और आपका जो रिदम है ना, आपका जो उत्साह है ना, वो भी नहीं टूटेगा, ठीक है। ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जो आपका रिदम है, जो आपका उत्साह है, वो आपका ना टूटे, ठीक है। अब दोस्तों एक समस्या आ रही होगी दिमाग में कि सर वोकैबलरी तो आती नहीं, वोकैब तो सर आता नहीं, अब पढ़ें कैसे, कहीं कहीं पे अटक जाता हूँ मैं, क्या करूँ। तो भाई मैं बता दूँ आपको, जब भी आप अटक जाते हो तो क्या मैं गूगल करने बैठूँ, क्या हम गूगल करने बैठें या डिक्शनरी में जाके देखें? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आर्टिकल पढ़ने के समय अगर आप गूगल करके बैठोगे तो आप न्यूज़पेपर से कभी भी एडवांटेज नहीं उठा पाओगे, ठीक है। आपका रिदम टूट जाएगा ऐसा करने से। ऐसा नहीं करना, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो ये मैंने आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, लिखा है मुंबई इंडियंस कैप्टन हरमप्रीत कौर सैड लीडरशिप ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हर आफ्टर द राइट हैंडेड बैटर लिखा है। अब सपोज दैट मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे बैटर का मतलब क्या होता है। मान लिया कि मुझे यहाँ पे बैटर का मतलब नहीं पता, ठीक है। यह तो एक आगे और वर्ड यहाँ पे दिए हैं, बैटर इट अप द ओपनिंग मैच ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग विद ए साइटलेटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, उसको सबसे पहला काम तो मैं उसको अंडरलाइन कर लूँगा, हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या इसकी होकर देखने बैठूं, क्या मैं गूगल करूं? नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे तो ये सोचना है कि इसका जो वोकैब है ना मुझे आता ही नहीं, और ये वोकैबलरी, ये वर्ड इस आर्टिकल में दिया ही नहीं गया, ऐसा समझ के मुझको इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि जो आपका रिदम है ना वो ना टूटे। उसके बाद आप क्या करो, पूरा आर्टिकल आप पढ़ डालो भाई, ठीक है। उसके बाद आप पूरा आर्टिकल पढ़ डालो। अब उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप क्या करो कि आप एक नोट पैड ले लो, नोट पैड बोले तो एक डायरी ले लो, कोई नोटबुक ले लो, ठीक है। अब उसके बाद उसके पार्टीशन कर लो, जैसे आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हो ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो ऐसे ही भाई वहाँ पे पार्टीशन कर लो, ठीक है। अब वहाँ पे उस पार्टीशन करने के बाद आपको इसको क्या करो कि जो आपको वर्ड नहीं आ रहा था उस वर्ड को वहाँ पे नोट करो, और उस वर्ड की वहाँ पे जो मीनिंग है उसको डिक्शनरी से, गूगल से, जो भी आपके पास उपलब्ध है, फाइंड आउट करो। कब? जब आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लो तब। उसके बाद आप उसको नोट कर लो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी आप नोट कर लो, और सेंटेंस भी अपने आप से ज़बरदस्ती बनाओ कि ताकि वो जो वर्ड है ना आपकी डेली लाइफ में आ जाए। 3-4 सेंटेंस बना के आप बोलो, ठीक है। ये 3-4 सेंटेंस उस वर्ड को लेके आपको बना के बोलने हैं, ठीक है। ऐसा आप करो, ठीक। अब उसके बाद पार्टीशन करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, पार्टीशन क्यों करना है, उस पार्टीशन पे क्या करना है, तो उस पर देखो दोस्तों, जो आपका नोट पैड है, जो आपकी डायरी है, जो आपकी नोटबुक है, उस पर पार्टीशन लिए करना है कि आप उसमें क्या करो, जैसे न्यूज़पेपर अलग अलग पेज होता है, ये स्पोर्ट का पेज है, ये आपका वर्ल्ड न्यूज का पेज है, ठीक है, ये आपका फैशन का पेज है। इसी तरीके से आप सबकी वोकैबुलरी अलग अलग नोट करो। इससे क्या होगा कि जब आप अलग अलग वोकैब उनकी नोट करोगे तो आपकी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वोकैब तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कीवर्ड के रूप में काम करेंगे, कीवर्ड होंगी। जब भी आप इनका यूज करोगे ना तो ये आपके दिमाग में बनी रहेंगी, कीवर्ड है, आपकी पकड़ बनी रहेगी कि आपकी स्पोर्ट पे जो वोकैब होगी ना उस पर आपकी पकड़ रहेगी, फैशन की जो वोकैब होगी उस पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ये कीवर्ड है दोस्तों, ये आपके जीवन में बहुत काम आएंगी।
और हाँ, एक काम और करना है दोस्तों। वो काम क्या करना है, मैं आइए आपको बताता हूँ। ये आपको आर्टिकल पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, सर वोकैब नहीं आती तो क्या करें। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई ऐसी वोकैब मिलती है, कोई ऐसी वोकैबलरी मिलती है जो आपको वर्ड नहीं आ रहा है, तो आपको उस कंडीशन पे क्या करना है, आपको उस कंडीशन पे वहाँ पे हाईलाइटर लेके बैठना, उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, हाईलाइटर लेके बैठना है या पेन लेके बैठना है, उसको या तो अंडरलाइन कर लो या तो हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका मीनिंग तुरंत नहीं खोजना। ठीक है, उसको तुरंत मीनिंग नहीं खोजना। उसके बाद उसको क्या करना है, छोड़ देना, उसको सेंस कर से समझने की कोशिश करना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, आपको तुरंत डिक्शनरी पे या गूगल करने नहीं बैठना। आपको जो सपोज दैट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस प्लेड एन इंस्पायर्ड इनिंग्स एज सी गाइडेड। अब मुझे नहीं पता कि इस इनिंग्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, या अंडरलाइन कर लूँगा। अब क्या इसको मैं गूगल करने बैठूँ नहीं, डिक्शनरी फाइंड करूँ नहीं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेंस से समझना है। ठीक है, सेंस से समझना है ये क्या क्या रहा है, और आपको सेंस से समझते हुए आगे चले जाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और आप क्या करोगे कि जब उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लोगे, ठीक है, जब आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद आपको उसको क्या करना है कि उसको डिक्शनरी पे फाइंड करना है, गूगल पे फाइंड करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको जो रिदम है ना, आपको जो उत्साह है ना, वो ना टूटे। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि वो वर्ड था ही नहीं, आर्टिकल में है ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। ठीक है, और उसमें था भी नहीं। आपको केवल सेंस से समझना है, सेंस से जितना समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। उसके बाद जब आर्टिकल पूरा हो जाए तो आप उसको क्या करो कि डिक्शनरी पे फाइंड आउट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको एक डायरी बना लो और उस पर नोट कर लो। ठीक है, और जो डायरी बनाना दोस्तों, तो उसको अलग अलग पार्टीशन कर लेना। ठीक है, और प्रत्येक पार्टीशन पे अलग अलग नाम भी डाल देना कि ये स्पोर्ट की वोकैबलरी है। ठीक है, और ये फैशन का वोकैब है, और ये आपका वर्ड का वोकैब है। ठीक है, ये आपका बिजनेस का वोकैब है। इस तरीके से आप उसमें कर दोगे तो इससे क्या होगा ना कि जो आपकी वर्ड स्किल्स है, वर्ड पावर है, ये आपके कीवर्ड है दोस्तों, मजबूत हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल वोकैबलरी पे आपकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, जब भी आपको फैशन की कोई वोकैब की बात करेगा या मतलब कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो कहोगे कि भाई इसमें तो मेरी पकड़ है, ये तो कीवर्ड है जो कि मेरे पास है, मेरी मुट्ठी में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले वो क्या करें, तो देखो उनके लिए बता दो, वो भी एक डायरी मेंटेन करें। ठीक है, एक अलग से डायरी मेंटेन करें, और उनको भी करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर, न्यूज़ पेपर से ही लिए जाते हैं। ठीक है, वो पेपर से ही लेते हैं, तो उनको कैसे यहाँ पे नोट करना है करंट अफेयर्स को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो न्यूज़ पेपर आप पढ़ रहे हो, आपको वर्ड्स नहीं आते, आप अटक रहे हो, तो इस तरीके की देखो वोकैबलरी आएंगी। ठीक है, इस तरह की वोकैब आएंगे कि जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी वोकैब आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, कुछ समय आपको उनको सेंस से समझना है और आगे बढ़ जाना। उसके बाद में उनको एक डायरी पे नोट डाउन कर लेना, उनका जो मीन है उसको नोट कर लेना, और जो उनका प्रोनाउंसिएशन है उसको भी नोट कर लेना। और उसी वर्ड को, जो वर्ड आपको नहीं आ रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, उसी पे आपको 3-4 सेंटेंस आपसे नहीं बन रहे लेकिन तब भी बनाओ, जबरदस्ती बनाओ और बोल देने हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ ताकि वो जो वर्ड है ना डिफिकल्ट, आपकी डेली लाइफ पे आ जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, आपके रूटीन का हिस्सा बन जाए, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे और आपका रिदम भी न टूटे। ठीक है, न्यूज़ पेपर पढ़ते वक्त कोई भी आपसे वोकैब आपको नहीं आ रहा, कोई भी वर्ड आप नहीं पढ़ पा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो, कहीं भी कोई भी समस्या आए तो मन में ये हीन भावना मत लाना कि क्या मैं इतना नालायक बच्चा हूँ, क्या मैं इतना गधा बच्चा हूँ, ऐसी हीन भावना मत लाना। उस कंडीशन पे आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूज़ पेपर है ना, बड़े बड़े लोगों से रिश्तेदारी है इसकी, बड़े बड़े लोगों से संबंध है इसके। कोई भी न्यूज़ पेपर जो भी आपके पास है उसके बड़े बड़े लोगों से संबंध है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के यहाँ भी जा रहा है, फिल्म स्टारों के पास भी जा रहा है, और उसी की सेम कॉपी आपके यहाँ आ रही है। आप भी किसी से कम नहीं हो, अपने आप को किसी से कम मत तोलना दोस्तों।
हाँ, अपना वजन किसी से कम मत तोलना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपका रिदम न टूटे। ये भावना आपकी जब भी हीन होने लगे तो बस आपको ये चीज़ याद कर लेनी है कि जो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े लोगों से संबंध है, उसी के संबंध आपसे भी हैं। आप किसी से कम नहीं हो, पहली बात तो ये समझ लो दोस्तों। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इससे क्या है ना कि आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस है, ग्रामर की प्रैक्टिस, वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सभी हेडलाइंस आपको ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, ठीक है, जो पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कैसे हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे कहीं पे आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई अन्य घटना घट गई, वो सारी जो रिकॉर्ड की जाती हैं, ऐसी घटनाएं जो रिकॉर्ड की जाती हैं, वो सब पैसिव वॉइस में ही होती हैं, ठीक है। पर पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको जो भी हेडिंग्स देखने को मिलती, जो भी हेडलाइन देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं, ठीक है। इस तरीके से अभी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाती है। अब जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है कि सिंगुलर, जो सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसमें मेन वर्ब के साथ एस या ईएस, ठीक है। इस तरीके से आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जा रही है। और दूसरी चीज़ क्या फ़ायदा है आपको कि जो पैसिव वॉइस है आपकी, पैसिव वॉइस की भी आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, ठीक है। वो कैसे हो रही है मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कोई आग लग गई, कहीं पे कोई घटना हो गई, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, जो रिकॉर्ड की जाती हैं, वो पैसिव वॉइस में ही रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल। ऐसी घटना होती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, ठीक है, या कोई अन्य हादसा हो गया, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, वो जो न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड की जाती है, ज़्यादातर पैसिव वॉइस में ही रिकॉर्ड की जाती है। इससे क्या होता है कि आपको जो न्यूज़पेपर होता है ना, उससे आपको पढ़ने से आपकी पैसिव वॉइस जो है उसकी भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे होती है या नहीं होती है, आप स्वयं देखो। अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर खोल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बस कोलाइड्स विद लोडर ड्राइवर एंड अटेंडेंट हर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अपना पेन उठा लूँ, पेन मेरा कहाँ है, ये रहा। हाइलाइटर तो मैं दूर रख दिया है, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। ये हाइलाइटर भी ले लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ, आप खुशी के लिए मैं हाइलाइटर भी ले लेता हूँ। ले लिया मैंने, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे खबर मैं पढ़ना नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि खबर मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये खबर यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है। इस खबर को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, वर्ग के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, MV3 आ रहा है, ठीक है। और जब आपको MV3 मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। वाज वर्ग के साथ जब भी आपको MV3 मिलेगा तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होगा। देखो क्या लिखा, ए ड्राइवर एंड एन अटेंडेंट वर इंजर्ड, वर इंजर्ड, देखो वर के बाद MV3, ठीक है, ये MV3 है वर के बाद। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। इस तरीके से आपकी ना पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस होती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, फिर उसके बाद देखो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और उसके बाद देखो यहाँ पर भी आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी हाईलाइट कर लूँगा या अंडरलाइन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। देखो ये लिखा वर इंजर्ड, ठीक है, फिर से आ गया वर इंजर्ड, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। और आगे पढ़ते लिखा फॉलोइंग द एक्सीडेंट ट्रैफिक वाज थ्रोन, यहाँ पर भी देखो पैसिव वॉइस, वाज के बाद ही थ्रोन मिल रहा है। इस तरीके से दोस्तों आपकी क्या है, जो पैसिव वॉइस की जो प्रैक्टिस है दोस्तों, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी जो आपकी ग्रामर है ना, इस कदर इम्प्रूव हो जाएगी कि इसमें बिल्कुल आप पक्के हो जाओगे। और देखो आपका ये देखो विल बी टेकन, यहाँ पर भी देखो दोस्तों आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है भाई। और यहाँ पर भी देखो आपका पैसिव वॉइस है वर इंजर्ड, फिर से आ गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस 5 रुपए में दोस्तों आप बिल्कुल ग्रामर के बादशाह बन जाओगे, बिल्कुल बादशाह। कोई भी आपको ग्रामर पे हरा नहीं पाएगा। इस 5 रुपए के न्यूज़पेपर में इतना फायदा हो रहा है आपको।
और देखते हैं आपको और क्या फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। और जो आपको फ़ायदा हो रहा है अगर आप स्कूल में या कहीं और रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पैसिव वॉइस तो आपकी पक्की हो रही है, ठीक है, क्योंकि पक्की हो रही है। और साथ में आपको जब भी आपको रूल याद आएगा ना, जहाँ भी आप पैसिव वॉइस देखोगे, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, यहाँ पे मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी वाज वर्ग के साथ या ठीक है बी के साथ, तो आप समझ जाओगे कि ये हाँ अच्छा ये पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस है। आपके दिमाग की घंटी बजेगी, बिल्कुल बजेगी दोस्तों। और इसके अलावा आपकी क्या प्रैक्टिस हो रही है? इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस हो रही है ग्रामर में प्रीपोजिशंस की, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशंस आएगा उसकी प्रैक्टिस हो रही है। कैसे हो रही है वो भी मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। आइए, स्टार्ट समथिंग दे साउट इन इंदौर, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्थान के पहले प्रीपोजिशंस क्या लगेगा, ठीक है। फिर लिखा है बाई डबलिंग डाउन ऑन व्हाट दे हैड सेट आउट टू। अब यहाँ पे देखो फिर से टू मिल गया, अचीव, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी देख लो, दूसरा आर्टिकल देख लो, ठीक। चलो दूसरा आर्टिकल देखते हैं। कोई भी आप आर्टिकल उठा के देख लो, वहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। सपोज दैट हम इसी को उठा लें, ठीक है, मैंने इसी को उठा लिया, ठीक। अब हाँ दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस देखो कैसे हो रही है यहाँ पर प्रीपोजिशंस की। आइए कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, ए ड्राइवर एंड अटेंडेंट वर इंजर्ड आफ्टर ए प्राइवेट बस कोलाइडेड विद ए लोडर एट द जीटी रोड। अब यहाँ पे देखो एट आया, ठीक है, प्रीपोजिशंस। फिर उसके बाद द जीटी रोड इन बिल्हौर police area of the district, a private bus carrying passenger collided head on with a loader near Uttari village on the GT road. The loader driver and the cleaner of the bus in the accident, the two were admitted to a nearby hospital, said the police, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है लिखा है देन 45 पैसेंजर्स ऑन सैटरडे। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि दिन के पहले ऑन आता है, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन किसके पहले आ रहा है, ये भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जा रही है, ठीक है। कौन कहता है कि न्यूज़ पेपर पढ़ना मुश्किल काम है? दोस्तों, जो मैंने तकनीक बताई, जो मैंने आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको टेक्निक बताई, उसको अप्लाई करते जाओ दोस्तों। न्यूज़ पेपर आप बिल्कुल चुटकियों में पढ़ लोगे, चुटकी बजाते हुए पढ़ लोगे, और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। अब एक पेपर दोस्तों न्यूज़ पेपर में ऐसा होता है, एक पेज दोस्तों न्यूज़ पेपर में ऐसा होता है कि जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। वो कौन सा पेज है आओ मैं आपको बताता हूँ। वो पेज होता है एडिटोरियल पेज, जहाँ पे खबरें नहीं होती बल्कि एडिटर अपने विचार लिखता है, ठीक है। जो एडिटर होता है वो अपने विचार लिखता है। ये जो सोशल थिंकर होते हैं, जो अनथिंकर होते हैं, अनराइटर होते हैं, उनके लेख यहाँ पर जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? इसको पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी आपको इम्प्रूव होती है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और किसी भी विषय को लेकर आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो भी आपकी यहाँ से डेवलप होती है। तो ये जो एडिटोरियल वाला पेपर होता है, जो आपका एडिटोरियल वाला जो पेज होता है दोस्तों, ये जो एडिटोरियल वाला जो पेज होता है, ये आपका बेसिकली सेकेंड लास्ट पेज में बाएं साइड में आपको होता है। और मैं इसमें पहचान बता दूं टाइम्स ऑफ इंडिया पे कि आप कैसे पहचानोगे कि एडिटोरियल वाला पेज है। उस पर आपको क्या होगा, ये ट्री बना रहता है दोस्तों, ये ट्री आप देख रहे हो ना, ये ट्री बना रहता है, इस तरीके से इसमें ट्री बना रहता है, ठीक है। अभी पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, ठीक है, उनके लेख यहाँ पर छपते हैं। यहाँ पे बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे उनके विचार होते हैं। जो एडिटर होता है वो जो सोचता है वो अपने विचार यहाँ पे छपते हैं, वो पब्लिश होते हैं। अन्य जो राइटर हैं उनके लेख पब्लिश होते हैं, ठीक है। अन्य जो थिंकर हैं उनकी बातें यहाँ पे पब्लिश होती हैं, ठीक है।
अब इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको क्यों पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है ना, वो बहुत ही जनरल लेवल की इंग्लिश होती है। उसका इस्तेमाल आप अपनी इंग्लिश स्पोकन में भी कर पाओगे, अपनी राइटिंग में भी कर पाओगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ या मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रही हूँ। आप क्या गलतियाँ कर रहे हो या आप क्या गलतियाँ कर रही हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। अब आइए एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर लेने के बाद, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि न्यूज़पेपर हम लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले उसके इंटरेस्टिंग वाले पेज पे, यानी जिस विषय पे हमें इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक पे हमें इंटरेस्ट है, ठीक है, उस इंटरेस्ट वाले पेज पे, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमारा मन लगता है, जिस खबर को पढ़ने पे, हम सबसे पहले उस पेज को ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ मेरा स्पोर्ट पे मन लगता है, स्पोर्ट को मैंने ओपन कर रखा, उसको ओपन कर लेंगे, तो अभी पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम हेडिंग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, यानी हेडलाइंस पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, हेडलाइंस पढ़ेंगे। और हेडलाइंस पढ़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। और आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो जब भी हमको प्रीपोजिशंस टू, बाई, इन, ठीक है, जितने भी प्रीपोजिशंस मिल जाए, कोई भी प्रीपोजिशन मिले, वहाँ पे हम रुक जाएंगे और उतने का मीनिंग समझने का, सेंस लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है, किस बारे में कह रहा है। अगर कहीं पर अटक जाते हैं उस कंडीशन पे क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन पे हम जहाँ पे अटक रहे हैं, जिस वर्ड पे अटक रहे हैं, उसको हम सेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जब वो आर्टिकल पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे और उसको डायरी पे नोट कर लेंगे उसका, और जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी नोट कर लेंगे और उस पर 3-4 सेंटेंस उसको यूज करके बोल देंगे ताकि वो हमारी डेली लाइफ पे आ जाए। अब इतना आसान है न्यूज़पेपर पढ़ना, एकदम आपको बिल्कुल प्रोसेस वाइज दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तो आप सीख ही गए होंगे कि बहुत ही आसान काम है न्यूज़पेपर पढ़ना। अब दोस्तों जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, तो एडिटोरियल पढ़ने से आपको और क्या क्या फ़ायदे मैं आपको बताऊं। जब आप आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हो तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड तो फेस करने ही करने पड़ते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं, आपको 2 टाइप्स के नोटबुक रखना है, ठीक है, यानी 2 टाइप्स को आपको नोटपैड या नोटबुक, ठीक है, या डायरी रखनी है, ठीक है। अब उसमें से आपका जो एक नोटपैड होगा या एक डायरी होगी, उसमें क्या करोगे, आप पार्टीशन कर लोगे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अलग अलग उसमें पार्टीशन कर लोगे कि आपका स्पोर्ट का वो क्या भी, आपका फैशन को क्या भी, आपका बिजनेस का वो क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप उनको नोट करके लिख लोगे अलग अलग पार्टीशन में, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पता होगा कि कीवर्ड है, ठीक है, तो ये आपके कीवर्ड जो है मुट्ठी में रहेंगे। आप जब भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है, या आप जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना होगा या आपको कभी भी वोकैब की ज़रूरत पड़ेगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इनका बखूबी इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। अब रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बता दूं, ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से लिए जाते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट डेट, इम्पोर्टेंट इवेंट, ठीक है, जो भी आपको महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आपको लगे, वो आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले नोटपैड पे, दूसरी वाली डायरी पे, जो मैंने 2 डायरियाँ बोली थी ना, उस पर आपको नोट करते हुए जाना है, ठीक है। ऐसा आपको कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर्स का नोट्स होगा वो भी आपका तैयार होता चला जाएगा और वोकैब का भी नोट्स आपका तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। और 5-6 महीने बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपना नाम डाल के पब्लिश करा दो, आप राइटर बन जाओगे घर बैठे। और दोस्तों एक बात और बता दूं, लाख टके की, बिल्कुल लास्ट में, जो कि पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, कभी भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अर्थ निकालने मत बैठना मेरे भाई, क्योंकि अगर आप अर्थ निकालने बैठ गए मेरे प्यारे स्कूलों और बर्फियों, तो गूगल और आप बैठे रहोगे और जो न्यूज़पेपर है ना वो बाय बाय टाटा करके चला जाएगा और 5 रुपये जो है ना आपके वेस्ट हो जाएंगे।
तो दोस्तों कभी भी आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त उसका अर्थ निकालने ट्रांसलेट करने नहीं बैठना, आप ट्रांसलेशन करने नहीं जा रहे हो। अगर आप इस सोच के साथ अखबार पढ़ो कि आपको ट्रांसलेशन करना है, तो मैं आपको बता दूं आपके 5 रुपये बर्बाद जाने वाले हैं। क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है ना इंग्लिश का, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, उसका सेंस लिया जाता, मोटा मोटा आइडिया लिया जाता है, क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्या रहा है, इस तरीके से केवल मोटा मोटा आपको आइडिया लेना है। जितनी भी हेडलाइंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है, केवल मोटा मोटा आइडिया ले लो, पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, ताकि ये क्या रहा है, किस बारे में कह रहा है। अगर आप इस अप्रोच से जाओगे तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, गारंटी देता हूं दोस्तों कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है, और आप दूसरों को भी पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने बैठना, और हाँ, अर्थ कभी मत निकालना, क्योंकि अगर अर्थ निकाला आपने तो न्यूज़पेपर और गूगल आप दोनों लगे रहोगे और न्यूज़पेपर पतली गली से निकल लेगा, 5 रुपये बर्बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ट्रिक में, और वो वीडियो होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो भी आपको मिल जाएगा परसों हाथ के हाथ, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर बेल आइकॉन आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके भी फ़ोन की घंटी बजे। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हैं, जो कि 10 मार्च से रोज़ाना आपको 7 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोज भी हमसे चाहते हो, तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पे जाओ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप सेंड करो, मुझे पावर दो, ताकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो ला सकूं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ द लक।